सर रतन टाटा थे गालबन, तो उन्होंने ना सबसे पहले लेबर राइट्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, क्योंकि एज फार एज आई नो उससे पहले लेबर राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। टाटा मोटर्स ने सस्ती गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई जो कि 3 पहियों पे चलती थी। दैट वाज सिमिलर टू रिक्शाज आउट देयर। और जब वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड उन्होंने गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई तो वो आम आवाम जो कि पहले मोटर बाइक्स पे जा रही थी, साइकिल्स पे जा रही थी, अब वो गाड़ी अफोर्ड कर पा रही थी। का जितना भी जीडीपी है, टाटा इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट एज वेल। टाटा मोटर्स पूरी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान में तो कोई चीज़ आती नहीं है, मतलब दे एब्सोल्युटली स्मोक इन कॉर्पोरेट टर्म्स, तो वो तो बहुत आगे हैं। रतन टाटा ने तो सबसे पहले शादी नहीं करी, उन्होंने अपना सारा कुछ इन्वेस्ट किया इस कंपनी के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का निधन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की एक हॉस्पिटल में रतन टाटा जी का निधन हो गया है और आज पूरा इंडिया शोक में है, क्योंकि रतन टाटा ने इंडिया को एक क्लियर विजन दिया था और बिजनेस सेक्टर में इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। इसीलिए तो सिर्फ इंडियन ही नहीं, पूरी दुनिया रतन टाटा की रिस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं रतन टाटा जी पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। टाटा एम्पायर्स के बारे में तो पता होगा, बिजनेस टाइकॉन कंपनी है इंडिया की जो कि इतना आगे जा रही है। आपको क्या लगता है इसकी तरक्की की क्या वजह है? बिल्कुल, टाटा को कौन नहीं जानता। ये तो वो ऐसी कंपनी है जिसकी केस स्टडी हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर बताते हैं, बिकॉज बहुत कम टाइम के अंदर इन लोगों ने इतने सक्सेसफुल हो गए कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल्स खोल लिए, स्कूल्स खोल लिए, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर चले गए और इतना स्ट्रॉन्ग हो गए कि इनकी पूरी जो ग्रोथ है कंपनी की, इट्स ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड। और इनकी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ से भी अगर आप कंपेयर करें तो इट्स इक्वलेंट और प्रॉब्ली मोर देन दैट इन अ वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम। तो इट इज़ अ ग्रेट कंपनी। एंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन कि क्यों इनकी कंपनी का क्या राज है सक्सेस का? सो इनकी कंपनी का ये राज है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था टाटा के जो ओनर हैं उनके बारे में, और उन्होंने कहा था कि हमेशा बिजनेस वो होता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर कोई गैप होता है, आप उसको अंडरस्टैंड करें और उस गैप को फुलफ़िल करें। जब आप उस गैप को फुलफ़िल कर लेते हैं तो इवेंचुअली वो सोल्यूशन बन जाते हैं लोगों के लिए और लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स ने सस्ती गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई जो कि 3 पहियों पे चलती थी। दैट वाज सिमिलर टू रिक्शाज आउट देयर। और जब वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड उन्होंने गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई तो वो आम आवाम जो कि पहले मोटर बाइक्स पे जा रही थी, साइकिल्स पे जा रही थी, अब वो गाड़ी अफोर्ड कर पा रही थी। सो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी। ऑल इन ऑल वो ऐसे काम कर रहे थे जिससे कंट्री का फ़ायदा हो रहा था और आवाम का फ़ायदा हो रहा था। सो आई फील द क्रक्स ऑफ द सक्सेस ऑफ टाटा मोटर्स इज़ द फैक्ट कि वो अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं, सच्चे दिल से काम करते हैं और मुहिब्बे वतन है। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट है। वो जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो बहुत लो कॉस्ट और मैसेज को वो लोग करते हैं, केटर कर रहे हैं। जितने भी आम आदमी, आम लोग हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हैं। उनके जो बड़े ट्रक्स हैं वहाँ से लेके छोटी गाड़ियों तक, टाटा नैनो और इस तरह की इनकी जितने भी वो हैं लाइन है पूरी, वो बहुत कन्वीनियंट है लोगों के लिए परचेज़ करना और इस्तेमाल करना। तो इनकी मतलब वैल्यू बहुत अच्छी है जो ये ऑफ़र कर रहे हैं। और उसके अलावा ज़ाहिर इंडिया में बहुत सस्ती लेबर है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। फिर यहाँ से खैर वेंट ऑफ। तो फिर मुस्तफा साहब, मुझे ये बताएं कि टाटा एम्पायर के बारे में तो आपको पता होगा कि इंडिया की एक ऐसी बिजनेस टाइकॉन कंपनी है जिसकी नेटवर्थ $1.23 बिलियन है, जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इसकी तरक्की की क्या वजह है? आई थिंक गुड एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि स्टार्ट में जहाँ तक मुझे पता है कि जो सर रतन टाटा थे गालबन, तो उन्होंने ना सबसे पहले लेबर राइट्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, क्योंकि एज फार एज आई नो उससे पहले लेबर राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, बेसिक एजुकेशन एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि आई थिंक जहाँ इंडिया में वो थी तो वहाँ बहुत मतलब इट वाज क्वाइट हॉट और बड़ा बॉक्सन किस्म का था। तो उसके बाद उन्होंने वो किया, उसके बाद उनकी वजह से ही एक्चुअली लॉबीड इनटू द इंडियन गवर्नमेंट और उन्होंने फिर ये लेबर राइट्स ही मेड इट ऑफिशियल इन इंडिया। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस जिस वजह से उनके पास ही हैड ऑलवेज चीप लेबर फ्रॉम द स्टार्ट। एंड आई थिंक उनके पास अच्छा कैपिटल भी था, फिर एक विजन थी। फिर जिस तरह टाटा ने अल्टीमेटली आई गेस रेंज ओवर एक्वायर की, जैगवार मोटर्स एक्वायर करी, तो वो इतने बड़े स्केल पे फिर खुद ही आ गया। आई गेस इसके अलावा भी उनके काफ़ी एक कॉन्ग्लोमरेट है कंपनीज़ का, जिसमें छोटे छोटे सब बिजनेसेस हैं। तो आई गेस दैट्स द रीज़न। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में, रतन टाटा जो उनके ओनर हैं, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि रतन टाटा ने तो सबसे पहले शादी नहीं करी, उन्होंने अपना सारा कुछ इन्वेस्ट किया इस कंपनी के अंदर। दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए वो कितना करते हैं, कि इनफैक्ट वो अपने एम्प्लॉइज़ के घर जाके उनकी तबीयत का पूछते थे अपनी जवानी में। तो इस तरह की कमिटमेंट जो है उसके लिए जो नॉर्मल एम्प्लॉइज़ हैं वो काफ़ी आगे बढ़ के काम करने की करते हैं। दूसरी बात उनकी कंपनी का, अगर आप सक्सेस का पूछे तो उनकी कंपनी का सक्सेस जो है
वो सोलली बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए काम किया, उन्होंने इंडिया के मार्केट गैप्स को डिस्कवर किया। फॉर एग्जांपल उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो 1-1 लाख की 2-2 लाख की उन्होंने गाड़ियाँ निकाली, जिसकी ऑब्वियसली कि जो उनकी एवरेज आवाम है उनके लिए काफ़ी एक्सेसिबल हो जाती है। तो इस तरह से गैप्स डिस्कवर करके, इंडिया के लिए काम करके, लोगों के लिए काम करके उनकी कंपनी की सक्सेस काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बढ़ी। अगर कंपैरेटिवली टाटा मोटर्स की कंपैरेटिवली हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखा जाए तो ये बहुत लो है। एज यू नो कि यहाँ का जो जीडीपी रेट है 2.36 बिलियन, कंपैरेटिवली टाटा मोटर्स अगर एक और कंपनी बन जाए इंडिया में, एक और कंपनी वैसी बन जाए तो बहुत आगे चला जाएगा इंडिया, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में जीरो पे रह जाएगा। पाकिस्तान महज एक इंपोर्ट कंपनी बन के रह गई, एक्सपोर्ट्स खत्म होते जा रहे हैं यहाँ से। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी वजह हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रह चुकी हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक भी रतन टाटा का लोहा मानते हैं, क्योंकि टाटा ने बिजनेस सेक्टर में कम टाइम में बहुत बड़ा नाम बना लिया था। इसीलिए तो टाटा की मौत से आज पूरा इंडिया शोक में है। दोस्तों, रतन टाटा की रिस्पेक्ट सिर्फ इंडिया नहीं लेकिन पूरी दुनिया करती है, क्योंकि टाटा का बिजनेस दुनिया की ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में है। और दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब पूरे पाकिस्तान पे टाटा ग्रुप अकेला ही भारी है। लेकिन इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिजनेसमैन रतन टाटा के रूप में आज खो दिया है, और आने वाले सालों में इंडिया रतन टाटा जी को मिस करेगा, क्योंकि बिजनेस सेक्टर में इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति रतन टाटा थे। इसीलिए तो सभी इंडियन रतन टाटा जी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।